सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बेन 10 को मार्वल की एक सुपर हीरो टीम एवेंजर्स से कंपेयर करूंगा और देखेंगे कि अगर कभी फाइट हुई तो कौन जीतेगा और कौन दोनों में ज़्यादा पावरफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो इस वीडियो में मैं जिन एवेंजर्स को इंक्लूड करूंगा वो हैं आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल और क्विक सिल्वर। और दूसरी तरफ बेन के पास होंगे उसके सारे एलियंस प्लस मास्टर कंट्रोल, और मास्टर कंट्रोल से बेन हर सेकंड में न्यू एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पाइडरमैन वर्सेस स्पाइडर मंकी से। सो स्पाइडरमैन अपने हाथों से वेब शूट कर सकता है और स्पाइडरमैन के पास है स्पाइडी सेंस, जिससे स्पाइडरमैन को किसी भी खतरे का पहले से ही पता चल जाता है। एंड स्पाइडरमैन के पास आयरन मैन का बनाया गया आयरन स्पाइडर सूट भी है, जिससे स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, हर चीज़ इन्हेंस हो जाती है। स्पाइडरमैन को टक्कर देने के लिए बेन के पास है स्पाइडर मंकी। सो स्पाइडरमैन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल वे में फाइट करता है। सो बेन स्पाइडर मंकी बनकर स्पाइडरमैन के हर अटैक से बच सकता है, बिकॉज स्पाइडर मंकी भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल वे में मूव करता है और वेब शूट कर सकता है। स्पाइडर मंकी के अल्टीमेट फॉर्म भी है जो नॉर्मल वर्जन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो अब बात करते हैं इन दोनों की फाइट की। सो इन दोनों की फाइट में स्पाइडरमैन जीत जाएगा, बिकॉज स्पाइडरमैन के पास है स्पाइडी सेंस, आयरन स्पाइडी सूट एंड एडिट ग्लासेस, जिसकी हेल्प से स्पाइडरमैन स्पाइडर मंकी को बहुत कड़ी टक्कर देगा और इस फाइट को जीत सकता है। इसके बाद जो अवेंजर आता है वो है हल्क। हल्क बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हल्क का जितना एंगर बढ़ेगा हल्क उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, हल्क की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। हल्क के पास लिमिटलेस स्टेमिना है। हल्क ने अपने एक पंच से चितौरी शिप को गिरा दिया था एंड हल्क गामा एनर्जी को अब्जॉर्ब और एमिट कर सकता है। हल्क की पावर्स की कोई मैच नहीं, क्योंकि जब वो गुस्सा होता है तो उसकी पैंट फट जाती है और वो हल्क बन जाता है। सिंपल ही। सो हल्क को टक्कर देने के लिए बेन के पास है ह्यूमंगासोर। ह्यूमंगासोर की पावर्स भी स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। एक दफ़ा उसने गिरते हुए ब्रिज को उठाया था और एक दफ़ा पूरी बिल्डिंग को। ह्यूमंगासोर का साइज अपने नॉर्मल हाइट से डबल हो सकता है एंड ह्यूमंगासोर का अल्टीमेट फॉर्म भी है। इस फॉर्म में ह्यूमंगासोर की पावर्स इन्हेंस हो जाती हैं और इसे हराना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस फॉर्म में ह्यूमंगासोर अपने हाथों से मिसाइल शूट कर सकता है और इसका बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। सो अगर हल्क और ह्यूमंगासोर की फाइट हुई सो इस फाइट में हल्क जीतेगा, बिकॉज हल्क का पावर्स उसी तरह इंक्रीज होता रहता है जितना हल्क का गुस्सा होता रहता था और हल्क हर मूव के साथ सीखता है। सो जितना फाइट लंबा होगा हल्क उतना ही ज़्यादा सीखेगा और इसके जीतने के चांसेस भी उतने ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाएंगे। और हल्क का हीलिंग फैक्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि अगर ह्यूमंगासोर उस पर मिसाइल अटैक भी करेगा सो हल्क इससे बच जाएगा और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो गाइस, इन दोनों की फाइट में हल्क इजीली विन कर लेगा। सो हल्क के बाद जो अवेंजर आता है वो है थोर। सो बेसिकली थोर गॉड ऑफ थंडर है, मतलब थोर एक गॉड है। सिंपली थोर के पास गॉड लाइक पावर्स भी हैं, जो कि हैं इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोर के पास उसका हैमर म्योनर भी है, जिसके अटैक को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मोर ओवर थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है, जो कि किसी भी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेपन है, क्योंकि इसने एक दफ़ा इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर तक को झेल लिया था। थोर बहुत ड्यूरेबल है, क्योंकि थोर ने न्यूट्रॉन स्टार की पावर को झेला था। सो बेन के पास थोर को टक्कर देने के लिए आएगा फीडबैक। सो फीडबैक अनलिमिटेड एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है। फीडबैक किसी भी टाइप की एनर्जी को स्टोर कर सकता है। फीडबैक फ्लाई भी कर सकता है। एक दफ़ा फीडबैक ने बिग बैंग के एक्सप्लोजन तक को अब्जॉर्ब कर लिया था और फीडबैक जो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है उसे उसी तरह अपने ओपोनेंट पर अटैक कर सकता है। सो अब बात करते हैं इनकी फाइट हुई तो कौन जीतेगा। सो अगर थोर अपने थंडर अटैक फीडबैक पर करेगा तो ये थोर के लिए नुकसानदेह होगा, बिकॉज फीडबैक उसी के अटैक्स को काउंटर करते हुए एनर्जी अब्जॉर्ब करके थोर पर ही अटैक कर देगा और जीतने के चांसेस फीडबैक के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई तो यहाँ थोर के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि फीडबैक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है और फीडबैक के पास इनहेंस स्ट्रेंथ भी नहीं है। सो अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई तो इस फाइट को फीडबैक हार जाएगा और थोर जीत जाएगा। सो नेक्स्ट फाइट होगा वेबिग और एंटमैन में। वेबिग एक जाइंट एलियन है बेन 10 का
वेबिक के पास कॉस्मिक डिस्क शूट करने का एबिलिटी भी है। वेबिक के कॉस्मिक डिस्क ड्रैगन के टेंटिकल्स तक को काट सकते हैं और वेबिक बहुत फास्ट दौड़ सकता है। मोरओवर वेबिक की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। वेबिक के कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक स्टोन्स प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और वेबिक अल्टीमेट फॉर्म में फ्लाइट की एबिलिटी भी पोजेस कर लेता है। सो अब बात करते हैं एंटमैन की। तो गाइस एंटमैन अपने साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकता है। एंटमैन अपने साइज़ को बड़ा करके जायंट मैन भी बन सकता है। एंटमैन जब जायंट मैन बनता है तो इसका पावर लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन वो अपनी कॉन्शियस खो बैठता है। सो अगर इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है वेबिक, क्योंकि वेबिक के पास कॉस्मिक स्टॉर्म और कॉस्मिक डिस्क जाने का एबिलिटी है जिसके आगे जायंट मैन नहीं टिक सकता। सो इसीलिए इस फाइट को वेबिक आसानी से जीत सकता है। सो नेक्स्ट फाइट होगा जेट्रे और क्विकसिल्वर में। सो जेट्रे लाइट की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और जेट्रे इसी स्पीड में लेजर बीम अटैक भी कर सकता है और जेट्रे टाइम ट्रैवल एबिलिटीज भी पोजेस करता है। इसके न्यूरोशॉक ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो अब बात करते हैं क्विकसिल्वर की। तो क्विकसिल्वर भी एक स्पीडस्टर है और ये स्पीड ऑफ साउंड से रन कर सकता है। क्विकसिल्वर मास्टर टैक्टिशियन और एक्सपर्ट इन हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट है। सो अगर जेट्रे और क्विकसिल्वर का फाइट हुआ तो इस फाइट को जेट्रे इजीली जीत लेगा, क्योंकि जेट्रे लाइट की स्पीड से उड़ सकता है जबकि क्विकसिल्वर दौड़ सकता है और वो भी स्पीड ऑफ साउंड से। और जेट्रे के पास न्यूरोशॉक ब्लास्ट का एडवांटेज भी होगा जिससे जेट्रे बहुत इजीली जीत सकता है, क्योंकि क्विकसिल्वर इतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है कि वो जेट्रे के लेज़र बीम अटैक्स को सर्वाइव कर पाए। सो इसीलिए जेट्रे इस फाइट को जीत लेगा। सो नेक्स्ट फाइट होगा कैप्टन अमेरिका और फोर आर्म्स में। सो गाइस कैप्टन अमेरिका एक नॉर्मल ह्यूमन थे, लेकिन सुपर सोल्जर सीरम के साथ एक्सपेरिमेंट की वजह से स्टीव रॉजर्स को ह्यूमन के पीक लेवल के एबिलिटीज़ मिल गए। कैप्टन के पास नॉर्मल ह्यूमन की सब एबिलिटीज़ ह्यूमन के पीक लेवल की हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सिव स्ट्रेंथ। ये सब चीज़ें कैप्टन के पास नॉर्मल ह्यूमन के पीक लेवल की हैं। कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा इसी से भी लगाया जा सकता है कि कैप्टन अमेरिका ने अपनी स्ट्रेंथ से सिविल वॉर में एक हेलीकॉप्टर को टेक ओवर करने से रोक दिया था और कैप्टन प्योर हार्ट के हैं जिससे वो म्यूनियर तक को लिफ्ट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं फोर आर्म्स की। सो गाइस फोर आर्म के पास है इनहैंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी एंड जंपिंग पावर। फोर आर्म्स हीट एंड लेजर प्रूफ भी है। फोर आर्म जमीन पर स्टैब करने से शॉकवेव भी प्रोड्यूस कर सकता है। सो अब बात करते हैं इनकी फाइट के कंक्लूजन की। तो इस फाइट को फोर आर्म्स इजीली जीत लेगा, बिकॉज फोर आर्म का स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी हर चीज़ कैप्टन से बहुत ज़्यादा है। तो फोर आर्म्स कैप्टन को बहुत ही ज़्यादा इजीली हरा देगा और फोर आर्म्स इस फाइट को जीत लेगा। सो नेक्स्ट फाइट होगा डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लॉकवर्क में। सो गाइस क्लॉकवर्क टाइम ट्रैवल कर सकता है। क्लॉकवर्क टाइम को फास्ट स्लो रिवर्स भी कर सकता है। क्लॉकवर्क किसी भी की एज को भी कम और ज़्यादा कर सकता है। क्लॉकवर्क किसी को भी टाइम ट्रैवल करवा सकता है और खुद भी टाइम ट्रैवल कर सकता है। मोरओवर क्लॉकवर्क टाइम को स्लो करके खुद फास्ट मूव कर सकता है, जिससे ओपोनेंट को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। क्लॉकवर्क किसी बच्चे को बूढ़ा और बूढ़े को बच्चा भी बना सकता है अपने टाइम वेस्ट से। सो ये तो बात हो गई क्लॉकवर्क की। सो अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है मैजिकल पावर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक से किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और खुद भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं और अपने बहुत सारे डुप्लीकेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन के साथ टाइम ट्रैवल और टाइम कंट्रोल पावर्स भी पोजेस कर लेते हैं। सो अगर अब इन दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा? सो विनर होगा बैटल कंडीशन पर डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के पास ही टाइम कंट्रोल एबिलिटीज़ है। सो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन ना हुआ तो क्लॉकवर्क इजीली जीत जाएगा। सो गाइस आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और आप सब भी अब बोर हो रहे होंगे। सो जो कुछ करैक्टर्स रह गए हैं मैं उन सब पे इंडिविजुअली वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप वीडियोस को और ज़्यादा इंजॉय कर सकें। सो गाइस आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को अफवाह की तरह फैला डालिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे वहां डीएम कर दीजिएगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूंगा। सो मिलते हैं इसी ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड